हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो साथियों, सितंबर 2021 उत्तराखंड करंट अफेयर्स की क्लास लेकर मैं आपके सम्मुख आज उपस्थित हो चुका हूं। हर मंथ आपको हमारे चैनल पे आना पड़ेगा। साथियों, उत्तराखंड करंट अफेयर्स आपको मिलेगा साथियों यहाँ पे पूरे मंथ का। तो यदि आपको पिछले हमारे जो क्लासेस हैं करंट अफेयर्स की उनसे अवगत होना है तो जाइएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग उन क्वेश्चनों को भी तैयार कर सकते हैं जो कि आपके यूके SSC एग्ज़ाम, यूके PSC एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाले हैं। तो सितंबर 2021 के उत्तराखंड करंट अफेयर्स के एक एक क्वेश्चन, एक एक घटना इसमें आपको मिलेगी। पूरा वीडियो देखना, बस आपको यहीं पर यह क्लास फिनिश हो जानी है। चलिए पहले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। किसे वाइस चांसलर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो हमारे उत्तराखंड का वो कौन सा व्यक्ति है जिसे वाइस चांसलर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर तेज प्रताप, जो गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रेजेंट में, उनको वाइस चांसलर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने गन्ने के रस से तैयार की गई मेम्ब्रेन को पेटेंट ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से 20 साल के लिए दर्ज कर दिया है। यह मेम्ब्रेन किसके द्वारा बनाई गई है या तैयार की गई है? तो डॉक्टर वारिज पंवार ने हाल ही में साथियों केंद्र सरकार को यह दिखाया कि गन्ने के रस से एक तैयार की गई मेम्ब्रेन जिसको केंद्र सरकार ने पेटेंट कर दिया साथियों ग्राफिक एरा डीम्ड विश्वविद्यालय के नाम पर अगले 20 साल के लिए। तो आपको याद रखना है, यह जो मेम्ब्रेन बनाई है डॉक्टर वारिज पंवार के द्वारा बनवाई गई है। अगला है सवाल तीसरा, खटीमा गोलीकांड के 27 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह घटना हमारे उत्तराखंड में कब घटित हुई थी? तो 1 सितंबर 1994 को हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर अंधाधुंध साथियों यहाँ पे फायरिंग हो गई और उसमें हमारे उत्तराखंड के कई जो थे आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। उत्तराखंड आंदोलनकारी थे बेसिकली वह घटना हुई थी हमारी खटीमा में। तो खटीमा गोलीकांड को आज 27 वर्ष हमारे सितंबर में हो चुके हैं। यह घटना कब घटित हुई थी? 1 सितंबर 1994 को। अगला सवाल चौथा, हाल ही में एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में रोहित चमोली ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। वे मूल रूप से उत्तराखंड के किस जनपद से बिलोंग करते हैं? तो जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो एशियाई में चल रही थी साथियों 2021 में, इसमें हमारे उत्तराखंड के रोहित चमोली ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। तो रोहित चमोली जी उत्तराखंड के टिहरी जनपद से बिलोंग करते हैं। तो आपको याद रखना है, रोहित चमोली किस जनपद से बिलोंग करते हैं? टिहरी गढ़वाल से। और रोहित चमोली जी का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से। अगला सवाल पांचवा, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर ग्राम्य श्री विक्रय केंद्र का लोकार्पण किया? तो हाल ही में आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम्य श्री विक्रय केंद्र का लोकार्पण किया हमारे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। ग्राम्य श्री विक्रय केंद्र का लोकार्पण किया। छठा सवाल, हाल ही में हमारे उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? तो बेबी रानी मौर्य जी के इस्तीफा देने के बाद हमारे उत्तराखंड के नए राज्यपाल बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। तो वह हमारे उत्तराखंड के किस क्रम के राज्यपाल हैं साथियों? 90वें क्रम के। आपको याद रखना, 90वें क्रम के राज्यपाल हमारे कौन बन गए हैं? गुरमीत सिंह जी। सातवां सवाल, हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने कोरोना वॉरियर्स पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने कोरोना वॉरियर्स पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ललित शौर्य के द्वारा लिखी गई है। और किसका विमोचन किसने किया? हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। पुस्तक का नाम क्या है? कोरोना वॉरियर्स। अगला सवाल, NIRF रैंकिंग 2021 में देश का टॉप सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्चर संस्थान कौन बना है? तो हमारे उत्तराखंड का IIT रुड़की जो है NIRF रैंकिंग में देश का टॉप सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्चर संस्थान बन गया है साथियों। तो आपको याद रखना है IIT रुड़की। 9वां सवाल, हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने गौरा शक्ति मोबाइल ऐप तैयार किया है। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और इस ऐप को बनवाया हमारे उत्तराखंड पुलिस ने। यह ऐप किसके लिए है साथियों? हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ये ऐप का नाम है गौरा शक्ति मोबाइल ऐप। तो आपको याद रखना है। 10वां सवाल, हाल ही में उत्तराखंड के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार ने
पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता हमारे उत्तराखंड के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार ने? कांस्य पदक। तो पैरा ओलंपिक खेल में हमारे उत्तराखंड के मनोज सरकार ने पैरा ओलंपिक कांस्य पदक जीता। साथियों, मनोज सरकार के बारे में बात करें तो मनोज सरकार को 2018 में भारत सरकार की ओर से अर्जुन पुरस्कार के लिए भी नामित किया था। और साथियों एक फैक्ट और जोड़ दूं इसमें, 2019 में इसके बाद हमारी उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो खेल में हमारा उत्तराखंड में दिया जाता है देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, इनको नवाजा था 2019 में। साथियों हमारे जो ये खिलाड़ी हैं मनोज सरकार जी, ये रुद्रपुर से बिलोंग करते हैं और इनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन खेलते हैं। अगला सवाल, भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती कब मनाएगी? तो भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ की जयंती जब अब मनाएगी हमारे उत्तराखंड में 10 सितंबर को। तो 10 सितंबर 1887 को हमारे उत्तराखंड में जन्मे थे हमारे भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी। साथियों तो हर वर्ष हमारे उत्तराखंड में और पूरे भारत देश में ही समझो आप 10 सितंबर को गोविंद बल्लभ पंत की जयंती मनाई जाती है। और गोविंद बल्लभ पंत की यह कौन सी जयंती थी? 134वीं जयंती यह मनाई गई। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और हमारे उत्तराखंड के पहले भारत रत्न विजेता हैं, इनको भारत रत्न कब दिया गया था? 1957 में। अगला सवाल, हाल ही में देहरादून फिल्म फेस्टिवल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मोस्ट प्रोग्रामिक एक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो हाल ही में देहरादून में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ जिसमें हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी विजिट करे और उसमें मोस्ट प्रोग्रामिंग एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया आदित्य सील जी को। तो आपको याद रखना है। 13वां प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत किसने की? तो हाल ही में हमारे उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल की शुरुआत हुई। इसको किस राजनीतिक पार्टी ने शुरू किया? आम आदमी पार्टी ने। इसका उद्देश्य क्या था? हमारे जो पुराने मंदिर हैं उनको भी एक पर्यटक क्षेत्र के रूप में बढ़ावा दें। जो भी हम जहाँ भी जाते हैं सेल्फी विद टेम्पल जो हमारे मंदिर हैं उनको पर्यटकों की दृष्टि से बढ़ावा मिले और उनको एक अच्छा स्थान मिले देश विदेश में। इसीलिए यह शुरुआत एक राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत की। अगला सवाल 14वां, ऋषिकेश की शिवानी गुप्ता ने 5वीं एशियन जू जिल्सू प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो 5वीं एशियन जू जिल्सू प्रतियोगिता जो हुई थी साथियों, ऋषिकेश की शिवानी गुप्ता ने रजत पदक इसमें जीता। तो आपको याद रखना है जू जिल्सू प्रतियोगिता में शिवानी गुप्ता जो ऋषिकेश से बिलोंग है रजत पदक उनको प्राप्त हुआ। 15 सवाल, हाल ही में उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया गया, यह कहाँ पर किया गया? तो हमारे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के सेब को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, इसके लिए यह शुरुआत एक अच्छी शुरुआत हुई साथियों। तो क्योंकि उत्तराखंड में सेब की बहुयात मात्रा अल्मोड़ा जनपद में कहें उत्तरकाशी जनपद में कहें यहाँ पे बहुयात मात्रा में पाया जाता है। तो इस सेब को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले और देश हित में साथियों इसका नाम आगे रहे, इसीलिए उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन देहरादून में हाल ही में किया गया। 16वां प्रश्न है साथियों हमारा, प्रतिष्ठित डॉक्टर MV राव मेमोरियल अवार्ड 2021 से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रतिष्ठित डॉक्टर MV राव मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी को। लक्ष्मीकांत जी के बारे में आपको बताएं तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक हैं हमारे डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी। इन्होंने गेहूं और जौ अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया और इनने गेहूं और जौ में एक अनुसंधान किया, इसीलिए इनको 2021 के प्रतिष्ठित डॉक्टर MV राव मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी अभी प्रेजेंट में कहाँ पर हैं? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान अल्मोड़ा में निदेशक के पद पर कार्यरत है। 17वां सवाल, हाल ही में आयोजित होने वाला 15वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और नेपाल देश के बीच हर वर्ष लगभग किया जाता है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। यह 15वां सीजन चल रहा है साथियों, जब हमारी भारत देश की सेना और नेपाल देश की सेना एक साथ सूर्य किरण सैन्य अभ्यास कर रही है। 15वां सीजन है, 15वीं बार यह अभ्यास होने जा रहा है। कहाँ पे? नेपाल और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में यह अभ्यास होने जा रहा है। 18वां
स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मलासी आवाज रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मलासी आवाज रत्न सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया हमारे उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी को। तो आपको याद रखना है, आवाज साहित्य संस्था की ओर से स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मलासी की स्मृति में दिया जाने वाला जो आवाज रत्न पुरस्कार है, इस वर्ष का दिया गया हमारे उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी को। 19वां सवाल मित्रों, हाल ही में देश का पहला फर्न संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो फर्न संरक्षण केंद्र क्षेत्र की जो स्थापना है साथियों, रानीखेत अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत कालिका रेंज में इसकी स्थापना की जा रही है। प्राकृतिक रूप से विकसित देश के पहले लगभग यह फर्न संरक्षण के रूप में संरक्षण के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि साथियों यहाँ पर जो जुरासिक दौर की जो फर्न प्रजातियां हैं उनको संरक्षित यहाँ पे किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई, इसको कहाँ पे बनने जा रहा है? अल्मोड़ा के रानीखेत के कालिका रेंज में। साथियों इससे जुड़े दो फैक्ट आपको और जोड़ दो, हमारे उत्तराखंड में हाल ही में देश का पहला क्रिप्टो गार्डन उद्यान भी बना है, जो कि देश का पहला है, वो देववन देहरादून में। एक दो फैक्ट और बात करें, उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क का निर्माण भी हमारे उत्तराखंड के चमोली जनपद में हुआ है, और पराग कर्ण पार्क की निर्माण भी हल्द्वानी में हुआ, जो देश का पहला पराग कर्ण पार्क है। तो आपको ये 3 फैक्ट भी याद रखने हैं। 20वां सवाल, हाल ही में देश के प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार 2022 के लिए प्रशासन ने किस महिला का नाम नामांकित कर गृह मंत्रालय को भेजा है? तो आपको बताना है उत्तराखंड की उस महिला का नाम जिसे हाल ही में उस जिले के प्रशासन के द्वारा पद्मश्री अवार्ड के लिए गृह मंत्रालय को सिफारिश के लिए भेजा है। साथियों इनका नाम है रीता गैतोड़ी। तो चंपावत जनपद के लोहागढ़ तहसील की चांदमरी क्षेत्र की रीता गैतोड़ी को पद्मश्री के लिए नामित किया है। इनको बात करें साथियों, इनका जो मेन है, इनका कार्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम में इनका महत्वपूर्ण योगदान है रीता गैतोड़ी जी को। इनके इस उपलब्धि के लिए 2013 में इनको उत्तराखंड सरकार की ओर से तिल्लू रोतली पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो हाल ही में चंपावत प्रशासन ने रीता गैतोड़ी जी का नाम पद्मश्री पुरस्कार 2022 के लिए भी नामित किया हुआ है। 21वां प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड की किस महिला को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा गया? तो हमारे उत्तराखंड की वो कौन सी महिला है जिसे मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा गया? तो कमला थापा एक नर्स हैं साथियों। इनके कार्य को देखते हुए हाल ही में इनको मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा गया मरणोपरांत। अगला सवाल है, कुछ दिवस हैं साथियों हमारे उत्तराखंड के जो इस सितंबर माह में आते हैं, उनको भी आपको जरूर याद रखना है। उत्तराखंड के दिवस है ये। हाल ही में कुमाऊनी भाषा का दिवस कब मनाया गया? तो कुमाऊनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से मुहिम चलाई गई कि कुमाऊनी भाषा दिवस भी हो, इसलिए हर वर्ष 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है। इसी के तहत गढ़वाली भाषा के महत्व को देखते हुए भी हर वर्ष 2 सितंबर को हमारी उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड के लोग गढ़वाली भाषा दिवस भी मनाते हैं। अगला है खटीमा गोलीकांड दिवस कब मनाया जाता है? तो खटीमा गोलीकांड हुआ था हमारा 1 सितंबर 1994 को। तो 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड दिवस मनाया जाता है। मसूरी गोलीकांड कब हुआ था? खटीमा गोलीकांड के दूसरे दिन यानी 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड की घटना हुई थी हमारे उत्तराखंड में। तो 2 सितंबर को हमारा उत्तराखंड मसूरी गोलीकांड के दिवस के रूप में मनाता है। 26वां प्रश्न, सल्ट की घटना कब घटित हुई थी? तो सल्ट की घटना हुई थी साथियों उत्तराखंड में 5 सितंबर 1942 को। इसीलिए हाँ आप लोग देखो कुमाऊं का बारदोली भी कहते हैं हम सल्ट क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पे घटना हुई थी साथियों 5 सितंबर को, इसलिए हम सल्ट दिवस के रूप में मनाते हैं। राज्य हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो राज्य हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल, उत्तराखंड गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे जो जीबी पंत है गोविंद बल्लभ पंत भारत रत्न प्राप्तकर्ता, इनके सम्मान में हर वर्ष मनाया जाता है 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस। अगला सवाल, उत्तराखंड जागर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है डॉक्टर प्रीतम भारतवाण जी के जन्म पर्व पर 17 सितंबर के दिन। तो प्रीतम भारतवाण जी एक जागर गायक हैं, गायक हैं साथियों। इनके
महत्व को देखते हुए उत्तराखंड सरकार जागा संरक्षण दिवस मनाती है 17 इनके जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को। 30वां सवाल, उत्तराखंड साहित्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 सितंबर को हरिदत्त भट्ट जी की पुण्यतिथि पर हमारी उत्तराखंड सरकार, हमारे उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाती है। अगला है सवाल, चौथे टोरंटो मल्टी कल्चरल फिल्म फेस्टिवल में उत्तराखंड की किस फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो चौथे टोरंटो मल्टी कल्चरल फिल्म फेस्टिवल में उत्तराखंड की बोल दिया उमा फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। यह बोल दिया उमा फिल्म जो है साथियों, साहित्यकार जो हमारे हैं वल्लभ डोभाल की कहानी है और इसमें पहाड़ी महिलाओं की वेदना और उनके दर्द पर बनी फिल्म है। इसके निर्देशक कौन है साथियों? कविलास नेगी। तो बोल दिया उमा को चौथे टोरंटो मल्टीकल्चरल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना है, नामित किया है, शॉर्टलिस्ट हुआ है। बोल दिया उमा के बारे में हमने आपको बता दिया, यह साहित्यकार वल्लभ डोभाल जी की कहानी है जो पहाड़ी महिलाओं की वेदना और दर्द पर बनी फिल्म है। इसके निर्देशक कौन है? कविलास नेगी। 32वां प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड पुलिस द्वारा अपराध मुक्त उत्तराखंड के लिए तथा जनता की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया हुआ है? तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा अपराध मुक्त उत्तराखंड हो, इसके लिए जनता की सुरक्षा के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, पब्लिक आई ऐप। पब्लिक आई ऐप को शुरुआत उत्तराखंड पुलिस के द्वारा हाल ही में की गई है, उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षा और कहीं पर इस तरह की कांड घटित ना हो इसके लिए। साथियों, ये हो चुके हमारे सितंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। यदि आपको हमारे पहले महीने की, यदि पिछले महीनों के करंट अफेयर्स आपको देखने इस साल के, तो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना पड़ेगा, वहां आपको इसकी क्लास हमारी मिल जाएगी। साथ ही इस पीडीएफ को यदि आपको डाउनलोड करना है या हमसे प्राप्त करना है, आप हमसे व्हाट्सएप में इसको ले सकते हैं। 7500627992 हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट हो गया नंबर। तो धन्यवाद मित्रों, फिर मिलूंगा मैं आपके साथ उत्तराखंड में कुछ इस तरह की जानकारी और उत्तराखंड भर्तियों की न्यू जानकारी के साथ आपके सम्मुख। नए हो तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना और वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक करना, और यदि आपको तुरंत अपडेट मिले इसके लिए बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।